हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो ऐसा कौन सा योद्धा था जो महाभारत को 2 मिनट या फिर 1 मिनट में ख़त्म करने की ताकत रखता था। एंड आप सबको पता है कि महाभारत 18 दिन तक चला था। तो हम चलिए आज हम उस शख्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने सभी महान योद्धा से ये पूछा था कि उन्हें यह महाभारत का युद्ध खत्म करने में कितना समय लगेगा। महामहिम भीष्म ने कहा कि 20 दिन लगेंगे उन्हें ये युद्ध समाप्त करने के लिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा 25 दिन। तो कर्ण ने कहा 24 दिन। अर्जुन ने इसका उत्तर दिया 28 दिन। किंतु जब सबने बारबरिका का जवाब सुना तो सबके कान धरे के धरे रह गए। बारबरिका ने यह कहा कि उसे केवल 1 मिनट लगेगा ये युद्ध खत्म करने के लिए। बारबरिका घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के बेटे थे और मौरवी राजा मुरु के पुत्र थे। बारबरिका ने यह शास्त्र का ज्ञान अपने माता से सीखा था। वे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। बारबरिका को आशीर्वाद में 8 देवों से 3 बाण प्राप्त हुए थे जो उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ा दिया था। पहले बाण का यह शक्ति था कि यह कोई भी या किसी को भी निशाना साध सकता है। दूसरे में यह शक्ति था कि बारबरिका जिसको बचाना चाहता है वो इसे बचा देता था। और तीसरे बाण का यह शक्ति था कि वो सब चीज़ों को नष्ट कर सकता था जिसको बारबरिका ने नहीं बचाया हो। बारबरिका को इस ताकत को देख के श्री कृष्ण भी घबरा गए। बारबरिका का परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास गए और उसको बोले कि जंगल के सारे पत्तों को निशान लगा और गिरा दो। यह कहकर श्री कृष्ण ने एक चाल चला और चुपके से एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा दिया। जब बारबरिका ने पहला बाण चलाया तो वो जंगल के सारे पत्तों को निशाना साध लिए तो तीर ने के पैर की ओर निशाना दिखा रहा था। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि वो तीर उनके पैर की तरफ क्यों आ रहा है तो बारबरिका ने कहा कि उनके पैर के नीचे जरूर एक पत्ता होगा। इसे देख के श्री कृष्ण श्योर हो गए कि बारबरिका उस युद्ध 1 ही मिनट में खत्म कर देगी। उत्सुकता से श्री कृष्ण ने बारबरिका से ये पूछा कि वो किसके पक्ष से युद्ध करेंगे। तो बारबरिका ने कहा कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग कमजोर पक्ष की तरफ से करेंगे। ऐसा उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था। क्योंकि पांडवों का पक्ष कमजोर था तो बारबरिका ने उनके पक्ष चुना। तब श्री कृष्ण ने ये पूछा अगर बारबरिका की शक्ति से कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाए तब वो किसके ओर से लड़ेंगे। तब बारबरिका ने कहा कि वो पक्ष बदल कर कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। तब श्री कृष्ण ने उसे ये कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो युद्ध तो 1 ही मिनट में ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ वो ही बचेगा और किसी की भी जीत नहीं होगी। फिर श्री कृष्ण ने एक चाल चला। श्री कृष्ण ने उसी ब्राह्मण के रूप में बारबरिका से उसका सर मांग लिया। तो बारबरिका घबरा गए तो उन्हें वो ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन है करें। तो श्री कृष्ण ने अपना ब्रह्मा रूप में आके उनको दर्शन दिया। बारबरिका उन 2 योद्धाओं में से है जिन्हें विष्णु का ब्रह्म अवतार देखा है। बारबरिका ने कृष्ण की विनती किया कि वो इस युद्ध को पूरा देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनकी विनती मान ली और बारबरिका ने अपना सर काट के श्री कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने उसका सर जाके एक पर्वत के ऊपर रख दिया जहाँ से वो आराम से युद्ध को देख सकता था। जब युद्ध खत्म हुआ तब पांडवों के बीच में चर्चा हुई कि युद्ध को जीतने के लिए मुख्य योद्धा कौन था। तब श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि वो लोग जाके बारबरिका से पूछें क्योंकि बारबरिका ने ही पूरा युद्ध को देखा था। जब बारबरिका से पूछा गया तब उसने ये कहा कि युद्ध में श्री कृष्ण की वजह से विजय हुए हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने ही सब खेला था युद्ध में। बारबरिका का सर श्री कृष्ण ने रुपवती नदी में विसर्जित कर दिया। कहा जाता है कि कई साल बाद जब कलयुग का शुरुआत हुआ था तब बारबरिका का सर खेतू नामक एक गांव की ज़मीन पर पाया गया। खातू राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों, कहा जाता है कि खतू के राजा रूप सिंह चौहान को यह सपना आया था उन्हें बारबरिक का सर का एक मंदिर बनाना चाहिए। उन्होंने एक मंदिर बनाया और वहाँ पे बारबरिक का सर स्थापित कर दिया। आज के ज़माने में जहाँ पे उस मूर्ति को पाया गया था उस जगह को श्याम कुंड कहा जाता है। राजस्थान में बारबरिक को खातू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है।
बारबेरिका के उस बलिदान और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के लिए उन्हें श्याम भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो भी बारबेरिका का नाम पूरी श्रद्धा से लेगा उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।